हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। 10 दिन या उससे भी कम रह गए हैं आपकी एग्जामिनेशंस के लिए एंड मैं इस वीडियो में 10 हैक्स देने वाला हूं जिससे कि आप लोगों की जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव बनने की तरफ चले जाएगी फॉर श्योर। काफी सारे स्टूडेंट्स देखते हैं ये वीडियोस, हर अटेम्प्ट में मैं डालता हूं 50,000 60,000 एंड ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट्स हैव पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर दिस, इनफैक्ट मोर देन दैट। एक आधे होते हैं जो बोलते हैं अरे लास्ट 10 दिन में क्या ही हो जाएगा। भैया, बिलीफ रखो, फेथ रखो तो लास्ट 10 दिन में सब कुछ हो सकता है। इस छोटे से वीडियो को सुन लेना। जो बहुत ज्यादा पीड़ित है वो इस वीडियो को एंड तक सुनना, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक दो चीजें ऐसी शेयर करने वाला हूं जिससे कि आप लोग अगर चाहो तो मेरे से भी बात कर सकते हो, वन ऑन वन मेंटरशिप ले सकते हो। ठीक है, तो वो 10 चीजें क्या है जो आपको करनी है आपके एग्जामिनेशन तक एंड एग्जामिनेशन के दौरान, जिससे कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, बेल आइकन दबा के लाइक कर लो, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए आती रहेगी अंटिल दी एग्जाम्स एंड उसके बाद भी। सबसे पहली चीज, एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, डोंट डू मल्टीटास्किंग। नाउ इज नॉट द टाइम कि मैं दिन में 4 पेपर पढ़ रहा हूं, 5 पेपर पढ़ रहा हूं। नाउ मैक्सिमम 2 पेपर्स और 1 पेपर एट द मोस्ट, कि आप जो फर्स्ट पेपर होने वाला है आपका वो आप रिवाइज कर रहे हो, या 2 पेपर्स आप पढ़ सकते हो। 3 या 4 पेपर मत पढ़ो, और मल्टीटास्किंग और कुछ भी काम इसके साथ मत करो। जो भी काम आप अगर जॉब कर रहे थे, या अगर आप ट्रेडिंग करते हो शेयर मार्केट में, या अगर आप और कुछ करते हो, वो अभी बंद कर दो। घर का काम भी इनफैक्ट अभी एकदम कम कर दो, एकदम बंद कर दो हो सके तो। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। सेकेंड, आर आर आर, मूवी नहीं देखनी, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, बस रिवाइज करते रहो। नया पढ़ने के लिए अभी बहुत कम टाइम बच गया है, देयर इज हार्डली एनीथिंग, एनी टाइम लेफ्ट। जो हो गया है अब उसको कॉन्क्रीट करो। सर कुछ भी नहीं हुआ है, सर 20% हुआ है, 30% हुआ है, तब तो फिर ऑफकोर्स आप पढ़ते ही रहोगे नया, क्योंकि बहुत कम हुआ है। लेकिन जिसका 80% 85% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो जो 85% हुआ है, रादर देन कीपिंग दिस 85% वीक एंड ट्राइंग टू एड अनदर 5% विच ऑल्सो विल बी वीक। तो दोनों तरफ से कोई फायदा नहीं होगा। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप रिग्रेटिंग। मैं पर्सनल मेंटरशिप कॉल्स कर रहा हूं स्टूडेंट के साथ। सबसे पहली चीज जो आती है वो रिग्रेट आती है कि सर 3 महीने से मैं नहीं पढ़ा हूं, मेरे को मालूम था कि पढ़ना है, मैंने लीव भी ली थी, मैंने सबको बोल दिया कि मैं पढ़ूंगा, मन में भी ठान ली थी कि पढ़ूंगा, लेकिन नहीं पढ़ा, फोकस नहीं कर पाया, नेगेटिव चले गया। डोंट रिग्रेट। अब जो हो गया सो हो गया, यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज स्टॉप रिग्रेटिंग फ्रॉम दिस मोमेंट एंड गिव योर बेस्ट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 15 20 डेज, जब तक आपके एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते। नहीं तो ये भी रिग्रेट रहेगा कि यार 10 दिन पहले तो कम से कम नींद जग जाती। सो स्टॉप रिग्रेटिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। गलती हुई है, सुधारेंगे आगे जिंदगी में जाके, अभी के लिए फोकस करेंगे हम पढ़ाई पे। चौथी चीज, प्लान योर नेक्स्ट डे बिफोर स्लीपिंग टुडे। ठीक है, कल क्या करना है मेरे को पढ़ाई में, आज रात 15 मिनट 20 मिनट बैठ के सोच लो हर रात कि कल का मेरा टारगेट ये है। सुबह उठ के रे क्या पढ़ूं, थियरी पढ़ूं, प्रैक्टिकल पढ़ूं, ये सब्जेक्ट पढ़ूं, वो सब्जेक्ट पढ़ूं, ये चैप्टर पढ़ूं, नहीं। आज रात को सोने से पहले 10 एक्स्ट्रा मिनट निकाल के आपने कल की प्लानिंग कर ली, कल सुबह उठते ही आप चालू हो गए पढ़ना। 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। ये नहीं सुनना चाहिए कि यार उसका प्रेशर था, उसके प्रेशर की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया। उन लोगों की उम्मीदें थी, घर वाले सोच रहे थे कि मैं तो रैंक लाऊंगा, मैं तो पास हो जाऊंगा, लेकिन क्या उनका बेटा या बेटी पास हो पाएंगे? दूसरों के बारे में अब सोचने का टाइम नहीं है। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, तू क्लियर होगा नहीं होगा, ये पढ़ वो पढ़, नो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस। ना आप किसी पे पिन पॉइंट कर सकते हो, ना ही आप किसी के लिए बोल सकते हो कि अरे इसकी वजह से मैंने क्लियर नहीं किया, या इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, या इसकी वजह से मेरे को प्रेशर हो गया। स्टॉप मेकिंग एनी सॉर्ट्स ऑफ एक्सक्यूजेस। You are responsible for your life. You are responsible for the outcomes of these examinations. End of story. आप पढ़ोगे आप क्लियर करोगे, आप नहीं पढ़ोगे नहीं क्लियर करोगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमेशा काम करती रहेगी, फॉर यू ऑल्सो अगेंस्ट यू ऑल्सो। यू कैनॉट टेक दैट एज एन एक्सक्यूज एंड से कि मैंने तो पढ़ाई ही नहीं की। डोंट डू दैट। प्लान 1.5 डेज इन बिटवीन एग्जाम्स। एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के बीच में जो गैप मिलता है आपको 1.5 दिन का, उसमें एग्जैक्टली क्या करना है, आधा आधा घंटा दिन का निकाल के हर पेपर के बीच का प्लान कर लो कि दीज आर दी 8 चैप्टर्स एंड 10 चैप्टर्स दैट आई विल स्टडी। एग्जाम के बीच में कुछ कुछ वीडियोस मैं भी डालता हूं, स्पेशली फॉर सम एग्जाम्स, थियरी पेपर्स स्पेशली, कि आपको 1.5 डेज में क्या स्ट्रेटेजाइज करना है। तो सब्सक्राइब करके रखोगे तो वो हेल्प मिलती रहेगी। बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अच्छा ठीक है,
FR के बाद SFM का पेपर है, बीच में मैं ये पढ़ूंगा, या फॉर एग्जांपल ऑडिट के बाद लॉ का पेपर है फॉर एग्जांपल, तो बी लॉ में 1.5 डेज में मेरे को ये कवर करना है, एग्जाम के दिन से आके मैं ये कवर करूंगा, अगले दिन पूरा ये कवर करूंगा, एंड थर्ड डे ऑन द एग्जाम डे मैं ये कवर करूंगा। वो प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, सो दैट यू आर क्लियर माइंडेड, you are not distracted during those 1.5 days, and you are focusing on your studies for the next exam. Remove distractions and negative thoughts. मोबाइल फोन अभी भी डिस्ट्रैक्शन है, मैसेज आ रहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, और कुछ चल रहा है जिंदगी में, घर वाले बोल रहे हैं शादी करा देंगे अगर ये बार पास नहीं हुई तो, या पास नहीं हुआ तो। प्लीज रिमूव ऑल दोज डिस्ट्रैक्शंस। घर वाले बोल रहे हैं, उनको बोलो 20 दिन बाद जो बोलना है बोल लेना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोलो देखो भाई करियर इंपॉर्टेंट है, 20 दिन अगर तुम मेरे करियर को सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर जिंदगी में क्या ही सपोर्ट करोगे, 20 दिन चुपचाप बैठ जाओ, 20 दिन के बाद अपने को जितना मैसेजिंग करना है, जितना कॉल्स करना है हम करेंगे। दोस्त को भी यही बोलो कि भाई दोस्ती प्यारी है, लेकिन अब दोस्त को सपोर्ट चाहिए, उनको सपोर्ट करो। मेरे दोस्त सीए एग्जाम लिख रहा हूं मैं या लिख रही हूं मैं, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझसे बात मत करना, मुझे सिर्फ पढ़ने देना। नेगेटिव थॉट्स को निकालो। द नेगेटिव थॉट्स विल नॉट गेट यू एनीवेयर। एग्जाम पेपर डिफिकल्ट आ गया तो आज आप उसके बारे में सोच के क्या कर लोगे? द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज प्रिपेयर वेल। सो प्रिपेयर वेल, डोंट थिंक कि डिफिकल्ट आ गया तो डिफिकल्ट तो आएगा ही। आपका एग्जाम प्रोफेशनल एग्जाम है, ये आपके 11th-12th का नहीं है, बीकॉम का नहीं है, क्लास टेस्ट नहीं है, ये सीए का एग्जाम है, डिफिकल्ट तो आएगा ही। इट इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, तो एक्सपेक्ट दैट। नेगेटिव सोच के कुछ भी नहीं हो, फेल हो गया तो what can you do to change that? You can study. So please sit and study. No negative thoughts. Relax yourself. Do calming exercises. थोड़ा सा मेडिटेशन या थोड़ा सा आंख बंद करके ऐसे ही दिन में 5-10 मिनट बुक्स छोड़ के अपने आप से बात कर लो कि भाई सब ठीक चल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है? वो वाला रील वायरल हो गया था ना। रिलैक्स करो, सांस लो लंबी लंबी, बोलो सब ठीक होगा, आई विल डू रियली वेल, कोई टेंशन की बात नहीं है, मेहनत की है मैंने, मुझे फल मिलेगा, एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू माई प्लान। अपने आप से बात करो, अपने आप से बात करोगे, बिकॉज इन दिस स्ट्रेस ऑफ एग्जाम, इन दिस हीट ऑफ द मोमेंट, यू समटाइम्स गेट लॉस्ट एंड यू गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर सेल्फ। प्रेशर सिचुएशन में होता है ना, हमको हम ही का समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है भाई, मेरा मन किधर जा रहा है, मेरा शरीर किधर जा रहा है, कुछ हिसाब नहीं है। वो कंफ्यूजन नहीं। काम योर सेल्फ, कंपोज योर सेल्फ, ब्रिंग योर सेल्फ टूगेदर, ब्रिंग योर माइंड एंड बॉडी इन वन अलाइनमेंट, देन स्टडी। हर दिन 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट खुद को टाइम दो एंड खुद को रिलैक्स करो। मैनिफेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स। मैं पास होने वाला हूं या वाली हूं, मैं नेक्स्ट आर्टिकलशिप ज्वाइन करने वाला, इंटर मेरा होने वाला है, आई विल बी ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप, फाइनल मेरा होने वाला है, मैं सीए बनने वाला हूं, एक ग्रुप होने वाला है, अगर एक ग्रुप लिख रहे हो तो आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेकंड ग्रुप। पॉजिटिव सोचने का पैसा नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक एटलीस्ट वो पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। हाँ, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, बट देन एटलीस्ट इट इज वन स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बेटर देन हैविंग नेगेटिव थॉट्स। जब भी नेगेटिव थॉट्स है, बैक इट अप विथ अ पॉजिटिव थॉट। गिव योर 100% एंड लीव द रेस्ट टू द गॉड। लास्ट टिप यही है मेरी कि भाई साहब अपना 100% दो ना, बाकी नहीं हुआ तो यू वोंट हैव रिग्रेट कि भाई मैंने तो दिया था अपना 100%, अब चलो नहीं हुआ। बिकॉज सीए एग्जाम क्लियर करने के लिए इट इज 80% या प्रिपरेशन है, 20% लक भी होना चाहिए, वैसा ही पेपर आना चाहिए जैसा आपने सोचा था, उस मोमेंट पे आपको सब कुछ याद आना चाहिए, बहुत सारी करेक्शन अच्छे से होना चाहिए, वैल्यूएशन बराबर होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो है आपका काम, आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट, वो करो। उसके बाद नहीं होगा, एटलीस्ट यू विल नॉट हैव द रिग्रेट कि मैंने अपना 100% तो नहीं दिया, एटलीस्ट वो तो दे दिया मैंने, अब नहीं हुआ, चलो रूट कॉज करते हैं क्यों नहीं हुआ, शायद पढ़ाई में फिर भी कमी रह गई होगी, शायद और कुछ मुझे अलग से करना चाहिए था, बट मैंने मेहनत तो की है, वो सेटिस्फैक्शन रहेगा ना, तो अगली बार आप और ज्यादा स्ट्रांगली मेहनत कर पाओगे, इफ गॉड फॉरबिड यू डू नॉट क्लियर। लास्ट में मैंने बोला था एक चीज आप लोगों को बताऊंगा, तो लास्ट 10 दिन 5 दिन या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, एग्जाम के बीच में भी देख रहे हो, अगर मुझसे बात करनी है तो आप मेरे को मेल लिख सकते हो freetutor.ca@gmail.com पे। We can have a one-on-one discussion over the phone, लेकिन this is for a small fee to control the number of people and only to have those students who are genuinely wanting to speak with me. Motivation down है सर, फाइनल प्रिपरेशन थोड़ी अलाइनमेंट करनी है सर, या ऐसे ही बस कुछ घर पे प्रॉब्लम चल रहा है वो बात करनी है सर, जो भी है जिससे आप किसी दोस्त से बात नहीं कर सकते या आपके कोई दोस्त नहीं है, वॉट एवर थिंग्स यू वांट टू स्पीक, वी कैन स्पीक ओवर द कॉल। आप freetutor.ca@gmail.com पे मेल लिखो, आई विल रिस्पॉन्ड विद द फीस एंड देन वी कैन स्केड्यूल द कॉल एंड पूरा मेथडोलॉजी। बट अगर आपको उतना कोई बहुत ज़्यादा
स्ट्रेस नहीं है या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं हो, माई फ्री वीडियोज़ ऑन यूट्यूब चैनल विल सफाइज। ओके, तो उसके लिए आपको मेंटरशिप की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो देखते रहो, आप मोटिवेट होते रहोगे, आपको डायरेक्शन मिलते रहेगी एंड आप आगे बढ़ते रहोगे। बस 100% दो एंड यू विल डू रियली वेल। ठीक है दोस्तों, लाइक करके सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो शायद डिफिकल्टी फेस कर रहे होंगे। हेल्प करो सबको, यू विल हेल्प अदर्स, द वर्ल्ड विल हेल्प यू। उसी एटीट्यूड के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।